तो आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, नीलकंठ और उसके दोस्त। ये कहानी है नीलू नाम के एक नीले पक्षी की, जंगल में रहता है वो। अब सुनने में तो ये काफी सीधी सादी कहानी लगती है, पर आज हम इसमें छिपे कुछ गहरे सबक देखेंगे, लीडरशिप पर, बुद्धिमानी पर। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत तो बड़ी प्यारी है। नीलू है, उसकी मीठी आवाज, उसका दोस्त है खरगोश गोलू। सब ठीक चल रहा है। लेकिन फिर एक मोड़ आता है। जंगल के शेर राजा वो घोषणा करते हैं कि जंगल का उपराजा चुना जाएगा, और शर्त जो सबसे बुद्धिमान हो और हाँ, साहसी भी। हाँ, और यहीं से मुझे लगता है लीडरशिप का पहला सवाल उठता है ना? गोलू तो तुरंत नीलू को कहता है कि तुम कोशिश करो, पर नीलू वो हिचकिचाता है। सोचता है कि भाई मैं तो पक्षी हूँ, उड़ता हूँ, ये जमीन वाली भूमिका ये मैं कैसे निभा सकता हूँ। ये सोच दिखाती है कि हम अक्सर लीडरशिप को कैसे देखते हैं, मतलब पारंपरिक भूमिकाओं से जोड़कर या शायद शारीरिक ताकत से। सही कहा। और यही गोलू का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, अरे सच्चा राजा तो वो होता है जो सबकी मदद करे, चाहे वो कहीं भी हो। ये एक तरह से आप कह सकती हैं सर्वेंट लीडरशिप जैसा विचार है। मतलब नेता का काम सेवा करना है, सिर्फ पद पर बैठना नहीं। और इसी सोच के साथ वो प्रतियोगिता शुरू होती है, जो सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि असल योग्यता की परख है। हाँ, प्रतियोगिता। उसमें 3 चुनौतियां थीं। पहली, नदी के पार से एक खास फूल लाना। दूसरी, एक बूढ़े हाथी थे, उनके लिए भोजन जुटाना। और तीसरी, शायद सबसे मुश्किल, एक बाघ और हिरन के बीच झगड़ा चल रहा था, उसे सुलझाना। तो पहली चुनौती, फूल लाना, नीलू के लिए उतनी मुश्किल नहीं थी। वो उड़ सकता था। हाँ, उड़ सकता था। लेकिन ये सिर्फ उड़ान भरने की बात नहीं थी। ये था अपनी खास काबिलियत का सही वक्त पर इस्तेमाल करना, बिल्कुल निशाने पर। दूसरी चुनौती, हाथी के लिए खाना लाना। ये उसकी रिसोर्सफुलनेस, मतलब साधन संपन्नता दिखाती है, और सहानुभूति भी। उसने सिर्फ हुक्म नहीं माना, बल्कि जरूरत को समझा और फिर समाधान ढूंढा, केले, गन्ना वगैरह। और फिर आई तीसरी चुनौती, बाघ और हिरन का झगड़ा। यहां मुझे लगता है नीलू की असली परीक्षा थी। उसकी समझदारी, उसकी कूटनीति। उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। बिल्कुल नहीं, कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं। उसने दोनों को सोचने पर मजबूर किया कि अगर लड़ते रहोगे तो क्या होगा। जंगल में डर फैलेगा, नफरत बढ़ेगी। और फिर एक साझा हल सुझाया, अरे चलो साथ मिलकर खाते हैं, दोस्ती करते हैं। ये कमाल का तरीका है झगड़ा सुलझाने का, मतलब संवाद से, साझा हित ढूंढकर। लीडरशिप में अक्सर यही सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं, ज्यादा काम आती है। ये वाकई दिलचस्प है। कहानी कैसे अलग अलग तरह की बुद्धिमानी दिखा रही है। एक तरफ रणनीतिक सोच, फूल कैसे लाना है, दूसरी तरफ सहानुभूति और मदद करने की इच्छा, हाथी का भोजन, और फिर ये कूटनीतिक समझ, झगड़ा निपटाना। जी हाँ, और इसीलिए जब पुरस्कार का दिन आया तो शेर राजा का नीलू को चुनना बिल्कुल सही लगता है। राजा ने क्या कहा कि नीलू सिर्फ बुद्धिमान नहीं है, बल्कि सबका सच्चा दोस्त भी है। यहाँ दोस्ती को भी लीडरशिप का एक गुण माना गया, मतलब भरोसेमंद होना, रिश्ते बनाना। और जब पूरा जंगल खुशी से झूम उठा तो ये दिखाता है कि ऐसा नेतृत्व सबको मंजूर था। बिल्कुल। और अंत में नीलू खुद कहता है, सच्ची ताकत दोस्ती और समझदारी में होती है। यही कहानी का निचोड़ है ना? कि असली ताकत शारीरिक बल या पद में नहीं है, बल्कि सहयोग में, सहानुभूति में और मिलकर समस्या सुलझाने में है। हाँ, संदेश बहुत साफ है। एक प्रभावी नेता सिर्फ हुक्म नहीं चलाता, वो मदद करता है, सुलह कराता है, दिल और दिमाग दोनों से काम लेता है। नीलू ने ये साबित किया कि लीडरशिप किसी की बाहरी बनावट या वो कौन है इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके गुणों और कामों पर करती है। तो इस कहानी से हमने नेतृत्व के कई पहलू देखे। सेवा का भाव, अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल, सहानुभूति, रिसोर्सफुलनेस, और शायद सबसे जरूरी, शांति से झगड़े सुलझाने की कला। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। ये कहानी बुद्धिमत्ता, कूटनीति, सहानुभूति, इन सब को लीडरशिप के लिए जरूरी बता रही है, न कि सिर्फ शारीरिक शक्ति को। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम असल जिंदगी में अपने आसपास नेतृत्व को इसी नजरिए से देखते हैं, या हम आज भी जाने अनजाने में बाहरी दिखावे, पद या पारंपरिक ताकत को ज्यादा महत्व दे देते हैं
और उन नीलू जैसे गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं जो शायद ज्यादा असरदार हों। ये सोचने वाली बात है।